Hello दोस्तों, want to crack your competitive exam? Sometimes, it is not just about reading every page of every book. It is about knowing some powerful one-liners, some powerful facts that can help you stand out. Today, let us talk about the importance of one-liners in literature and how they can boost your exam performance. आज की वीडियो में एक छोटा सा ट्विस्ट है. आई विल शो यू अ फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर और आपके पास 15 सेकेंड्स होंगे आंसर करने के लिए अलोंग विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन. और आप मुझे वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर भी बताएंगे कमेंट्स में. एंड लेट अस सी हाउ वेल यू डू इट. आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. चौसेरियन पीरियड से शेक्सपियरियन पीरियड तक हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे. सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश? आई नो आप में से बहुत से लोग जानते हैं इस आंसर को, तो देखते हैं अपना आंसर. आई नो आप में से बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है. अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. आज हम 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल योर CUET अपकमिंग एग्जाम. तो डेली हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से. 1340 से लेकर 1400 तक का लाइफ स्पैन रहा था. 1340 से 1400 तक लाइफ स्पैन रहा था. हमारे चौसर जी का काफी पॉपुलर पोएट रहे हैं अपने टाइम पीरियड के और शायद इन्हीं को क्रेडिट जाता है कि इनकी वजह से इंग्लिश इतनी प्रोपगेट हुई. हमारा अगला सवाल चौसर जी के टाइम पीरियड से रिलेटेड है. उनके पीरियड को कितने पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? थिंक अबाउट दैट. एंड द राइट आंसर इज 3 periods: French, Italian and English. It is very convenient to divide Chaucer's literary career into 3 periods or phases, we can say, which are called as French, his Italian and his English period respectively. अगला सवाल और आपके 15 seconds. Who introduced the heroic couplet in English? I know कि ऑप्शंस होते हैं तो आप लोग और अच्छे से आंसर कर पाते हैं, लेकिन वन लाइनर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है. Again the answer is Chaucer. Use of heroic couplet was pioneered by Geoffrey Chaucer in the Legend of Good Women. सबसे पहले तो यहाँ पर and even Canterbury Tales. Chaucer is generally considered to have been perfected by John Dryden and Alexander Pope. उन्होंने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया in future during Restoration age. हमारा अगला वन लाइनर. Who used rhyme royal for the first time? Again I know काफी पॉपुलर फैक्ट है, आप में से बहुत से लोग जरूर जानते होंगे. कौन कौन सोच पाया within 15 seconds? Raise your hands. Rhyme royal was first used in English verse in 14th century by Geoffrey Chaucer. और ये हैं उन पोइट्रीज के नाम जहां पर इस्तेमाल की गई. Troilus and Cressida and Parliament of Falls. किसने किस राइटर के लिए क्या कोट किया? आई नो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको काफी कंफ्यूजन रहती है और ये सभी हम कवर करेंगे अपने वन लाइनर्स के थ्रू. Who called Chaucer the father of English poetry? It was John Dryden who called Geoffrey Chaucer the father of English poetry. Dryden did this in his preface of one of his books जिसका नाम था Fables Ancient and Modern. Fables Ancient and Modern, जो कि 1700 में पब्लिश हुई थी. इस बुक के प्रीफेस में उन्होंने कही थी ये बात. चौसर जी से शेक्सपियर जी की तरफ हम मूव करेंगे स्लोली एंड स्टेडली और मॉडर्न पीरियड्स की भी बात करेंगे. पहले बात करते हैं चौसर जी के बारे में, उनके फर्स्ट मेजर वर्क के बारे में. तो क्या था आपके अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट मेजर वर्क? एंड द राइट आंसर इज बुक ऑफ डचेस, जिसको डेथ ऑफ ब्लॉन्च भी बोला जाता था. काफी अर्ली वर्क्स में से है चौसर जी के. उनकी मेजर पोइट्री है विच वॉज प्रिसीडेड बाय हिज शॉर्ट पोइट्रीज इन ABC एंड हिज ट्रांसलेशन ऑफ रेमॉन्ट ऑफ द रोज. तो हो सकता है यही वीडियोस कवर करते करते आपकी कुछ और ऑथरशिप
भी कवर हो जाए, ऑथरशिप के क्वेश्चंस कवर हो जाएं, तो ये वीडियोस आपके काम ही आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आई सजेस्ट कि आप MH एब्रम्स के मेरे सभी वीडियो ज़रूर देखें। 180 टर्म्स मैंने वहां पर आपके लिए डिस्क्राइब की हैं। ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम सबको थोड़ी ट्रबल होती है, आई नो, लेकिन हम धीरे धीरे याद करेंगे। एक लॉ, एक स्टैट्यूट दैट अलाउड इंग्लिश इन लॉ कोड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड विच ईयर? 1362 में ये एक्ट आया था। और मेरे काफी वीडियोस हैं इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर नहीं कह रही हूँ मैं, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री। वहां पर ऐसे सभी ईयर्स हैं जिससे हमें इंग्लिश के पीरियड्स का पता चलता है, कौन कौन से पीरियड्स थे, मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, और सभी एसोसिएटेड ऑथर्स एंड ऑल द किंग्स एंड मोनार्क्स। वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं उसके लिंक के बारे में। Pleading Act of 1362. It was passed by Parliament of England and it was created because most people of England did not understand Norman French, Norman conquest के बाद जो आई थी. It was used in courts. लोगों को समझ में नहीं आ रही थी. They did not know what was happening in their legal cases, legal proceedings. The law required that all court proceedings, including arguments, defenses, judgment, to be spoken in English instead of French. However, official records अभी भी Latin language में ही लिखे जाते थे। तो 1362 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आप सबके लिए जरूर याद रखेंगे। चौसर जी के बारे में अगला क्वेश्चन। चौसर वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच monarch, विच किंग? आई होप आप सबने सोच लिया है। एडवर्ड 3 इज द राइट आंसर। वो पैदा हुए थे एडवर्ड 3 के टाइम पर, लेकिन उसके बाद एडवर्ड 3 जी के बाद रिचर्ड 2 और हेनरी 4 के टाइम तक भी चौसर जी रहे थे। जॉफरी चौसर was born during the reign of Edward III, lived through that of Richard II and died that year after Henry IV ascended the throne. धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सिडनी जी की तरफ आ गए हैं, जिन्होंने जो काफी पॉपुलर रहे थे 1590s में। एस्टोफेल एंड स्टेला, इसमें क्या क्या है? वी आर टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट हाउ मेनी सॉनेट्स एंड सॉन्ग्स। तो आपको तो ऑप्शन के साथ आएंगे तो वहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 108 इसमें सॉनेट्स हैं, इसके साथ ही साथ 11 सॉन्ग्स भी हैं। हो सकता है कि कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाए आपको। इट इज द कलेक्शन ऑफ पोइट्री एस्टोफेल एंड स्टेला, जिसको कि फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस भी बोला जाता है। इट कंसिस्टेड 108 इंडिविजुअल सोनेट्स अलोंगसाइड 11 एडिशनल शॉर्टर पोइट्रीज, जिनको कि हमने सॉन्ग्स में कैटेगराइज किया है। अब वो सॉन्ग्स किसको एड्रेस किए गए हैं, सॉन्ग्स और सोनेट्स किसको एड्रेस किए गए हैं? स्टेला तो है ही लिटरली, लेकिन स्टेला ने किसको रिप्रेजेंट किया है बेसिकली? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। लेडी पेनेलॉप, दैट इज द राइट आंसर। कुछ लोगों का मानना है कि जो प्यार इसमें दिखाया गया ना इस सीक्वेंस में, एस्टोफेल एंड स्टेला, इसको फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस भी बोला जाता है। इट वाज डेडिकेटेड टू लेडी पेनेलॉप हु वाज द लव ऑफ द लाइफ ऑफ सिडनी, जिन्होंने ये लिखा है। She somehow got married to some other person and it is very popular that she remained unhappy for a long time and Sydney was always in love with her. अब आप सब मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताइए, कितने क्वेश्चंस को आप विद इन 15 सेकेंड्स समझ पाए और आंसर कर पाए। अगर आप चाहें तो CUET 2025 के लिए अभी भी मेरे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के लाइव सेशंस होते हैं एंड 2 to 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आज होमवर्क एंड मेनी PDFs आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन। तो CUET की प्रिपरेशन के लिए आप अभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईदर ऑन दिस व्हाट्सएप और ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। ये दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए जाएंगे। वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा गुड विशेस टू क्रैक योर एग्जाम।